नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। वार्ड नंबर 14 में सब्जी मार्केट निर्माण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें भ्रामक। अजय कुमार ने बताया कि सुधा स्वीट्स के सामने वार्ड नंबर 14 में सब्जी मार्केट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2023 की स्वीकृति योजना है, जिसे सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कोडरमा सीओ द्वारा 2 से 3 स्थानों का निरीक्षण एवं वेरिफिकेशन करने के बाद वार्ड नंबर 14 के उक्त स्थल को अंतिम रूप से चयनित किया गया। इसके बाद बाल विकास केंद्रीय मंत्री द्वारा विधिवत शिलान्यास भी किया गया था। अजय कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यहां मीट एवं मछली की बिक्री की जाएगी, जबकि यह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां केवल सब्जी मार्केट बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि योजना से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और क्षेत्र के विकास कार्यों में सहयोग करें। के बारे में अभी चर्चा चल रही है। योजना है वेंडिंग जोन निर्माण कार्य, सब्जी मार्केट का एक योजना है। मुझे एक योजना दी गई थी 2024 में। के बाद एग्रीमेंट करने के बाद जब हम काम करने के लिए गए राजा तालाब के पास, योजना है ये जो है किसके नाम से कॉन्टेक्ट कौन है? ये मेरी भाभो है। अच्छा, और भाभो का नाम आरती देवी है। कॉन्ट्रैक्टर वही है। उनका तबीयत खराब होने के कारण आपसे बात हम कर रहे हैं। राजा तालाब के पास रहती ज़मीन होने के कारण वहाँ काम शुरू नहीं हो पाया। उसी योजना का नगर पंचायत के द्वारा स्थल परिवर्तन करके मुझे एक नया वर्क ऑर्डर 1/9/2024 को सुधा स्वीट्स के पास ज़मीन उपलब्ध कराया गया। जमीन कैसी है? जमीन है या रेती है, क्या है? जमीन तो सीओ साहब का रिपोर्ट है, ठीक है ना। खाता नंबर 300, खाता नंबर 235, प्लॉट नंबर 4555, ठीक है। सीओ साहब के रिपोर्ट के अनुसार हम वहाँ ज़मीन दिया गया। ज़मीन पे करीब 4-5 माह से हम काम भी कर रहे हैं। मुझे नगर पंचायत के द्वारा पेमेंट भी दिया गया है। जमीन का स्थिति ये था कि काफ़ी गड्ढा था, उसमें करीब 300-400 ट्रैक्टर मिट्टी भी भरे, बाउंड्री वाल का काम किए और टाई बीम का काम कर चुके हैं। अब मसला अभी हम जैसा कि 23/5/2026 को सीओ सर के मौखिक आदेश पर काम को रोकने के लिए बोले। सीओ सर बोले कि सोमवार को इस ज़मीन का माफ़ी करवा देंगे, पर अभी तक माफ़ी नहीं हो पाया है। उचित जी हाँ, बिल्कुल माननीय मंत्री मैडम के द्वारा हुआ है, सांसद मैडम के द्वारा। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि वो वार्ड नंबर 14 में पड़ता है और वार्ड नंबर 15 के सिकंदर जो पूर्व वार्ड पार्षद है, उसके द्वारा किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से वहां पे विवाद उत्पन्न कराना चाहता है। उसको पता जब चला कि ये योजना जो है सो मेरे वार्ड में ना होकर के अजीत बनवाल जी के वार्ड में है, इसी कारण से वो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है और एक षड्यंत्र कर रहा है। आप जब कार्यस्थल पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे किसी एक निजी व्यक्ति के स्वार्थ के लिए बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। वो पूर्व से भी भू माफिया का काम कर रहा है, औने पौने दाम पे ज़मीन लिया है और चाहता है कि सामने अगर खाली मिले तो इससे करोड़ों का उसको लाभ हो। इसी कारण से मिली भगत कर करके काम को बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है और इससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है काम करने में। कुछ पैसे का भी डिमांड किया गया था। सिकंदर के द्वारा 50,000 रुपये का डिमांड किया गया कि काम अगर करना है तो 50,000 रुपये दो। आयुक्त सर के पास हम एक आवेदन देने जा रहे हैं
इस मामले को लेकर करके, और कार्यपालक सर को भी हम इस मामले में एक आवेदन देंगे। और सीओ साहब का रिपोर्ट है, सीओ साहब के रिपोर्ट के अनुसार ही मुझे ज़मीन मिला और हम काम किए हैं। काम का पेमेंट भी मुझे माननीय के द्वारा दिया गया। हाँ, वो सरकारी ज़मीन ही है, खाता प्लॉट सीओ सर दर्शाए ही है। अब हम काम कर रहे हैं तो ये सब सरकारी जमीन में देखा जाए बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। बाधा उत्पन्न किया जा रहा है किसी खास आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। जब तक मुझे किसी उच्च अधिकारी के द्वारा लिखित आदेश नहीं मिलता है, हम कल भी काम करेंगे, कल भी मेरा काम चालू रहेगा। और हम तो यही गुहार लगाएंगे कि जो फुटपाथ विक्रेता हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया मार्केट बन जाए। बहुत देखते होंगे आप कोडरमा नगर पंचायत बाजार में कि भीड़ भाड़ भी बहुत रहता है, उस सब के लिए बहुत राहत होता। और ये मतलब कि सोचिए कि एक तरह के लिए जो फुटपाथ विक्रेता है उसके लिए बहुत 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 बढ़िया रहता। सब्जी मार्केट के लिए जो बैठे हुए फुटपाथ पर सड़कों पर उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर बने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। सरकार महोदय कि आपको भली भांति पता होगा कि जो बाजार में भी वेंडिंग जोन बना है उसके बगल में भी मीट मछली बिकता है। अभी हमारे माननीय लोग एक बैठक में निर्णय ले सकते हैं। अभी 15 तो वार्ड पार्षद हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये अपने बूथ बैठक में निर्णय ले लें कि किस स्थान पे क्या बिकना है। तो ये लोग तो खुद ही निर्णय लेकर के रोक ही सकते हैं। और बने उसके बाद ही ना डिसीजन हो कि क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। कुछ लोग जो है सो इसको मतलब आस्था का नाम झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं कि हम मटन बिकेगा। अभी आप अगर कार्यस्थल पे जाइएगा तो एक झोपड़पट्टी है जिसमें अभी शराब और मछली बिक रहा है। उसमें तो जो सिकंदर वार्ड पार्षद आरोप लगा रहा है उसको तो दिखना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है।